नमस्कार। हमारे चारों तरफ हर स्विच में, हर सॉकेट के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है, बिजली। पर क्या कभी सोचा है कि ये ताकत अगर काबू से बाहर हो जाए तो क्या हो सकता है? ये एक ऐसे खामोश दुश्मन में बदल सकती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम बिजली से लगने वाली आग के इसी छिपे हुए खतरे को समझेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि इससे सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फायर आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एकदम सीधी सरल भाषा में समझते हैं। जब भी हमारे घर के बिजली के उपकरण, तारें या फिर स्विच में कोई खराबी आ जाती है ना, तो वो जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगते हैं। और बस इसी गर्मी से निकली एक नन्ही सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग की वजह बन सकती है। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ऐसी गलती जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसे हमेशा के लिए याद रख लीजिए। बिजली से लगी आग पर कभी भूल कर भी पानी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। मतलब वो करंट को फैलने में मदद करता है। ऐसा करने से आग बुझेगी तो नहीं, पर जानलेवा करंट हर जगह फैल सकता है। ये एक ऐसी भूल है जिसे करने का मौका दोबारा नहीं मिलता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली में आग लगती ही क्यों है? अगर हम इसके पीछे की वजहों को ठीक से समझ लें तो इसे होने से रोक भी सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके मुख्य गुनाहगारों से मिलते हैं। मोटे तौर पर इस कहानी के 4 बड़े विलन हैं। पहला, शॉर्ट सर्किट यानी तारों का आपस में चिपक जाना। दूसरा, ओवरलोडिंग मतलब एक ही सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल देना। तीसरा, लूज कनेक्शन जो एक छिपे हुए दुश्मन की तरह काम करता है। और चौथा, हमारे पुराने या खराब क्वालिटी के उपकरण। चलिए अब जरा इन चारों को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। सोचिए, बिजली एक तय रास्ते पर, एक हाईवे पर आराम से चल रही है, लेकिन जब फेज और न्यूट्रल तारे किसी वजह से आपस में टकरा जाती हैं, तो मानो एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। बिजली का बहाव बेकाबू हो जाता है और इस टक्कर से इतनी तेज गर्मी निकलती है कि पलक झपकते ही आग लग सकती है। दूसरा कारण है ओवरलोडिंग। और सच कहूं तो ये गलती हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी कर ही लेते हैं, है ना? एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड पर हीटर भी लगा दिया, प्रेस भी लगा दी और लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है। इससे होता ये है कि तारों पर उनकी औकात से कहीं ज्यादा बोझ पड़ जाता है। नतीजा, वो बेचारी गर्म होकर पिघलने लगती हैं और फिर आग लग जाती है। अब आता है तीसरा कारण, लूज कनेक्शन। और ये सच में एक साइलेंट किलर है। जो ढीले ढाले स्विच होते हैं ना, या तारों के जोड़, वहां पर बिजली हवा में चिंगारी बनकर कूदती है। इसे आर्किंग कहते हैं। ये चिंगारी हमें दिखती नहीं, पर ये धीरे धीरे गर्मी पैदा करती रहती है और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के चुपके से आग लगा देती है। और चौथा कारण, वो हैं हमारे अपने उपकरण। जी हाँ, वो पुराना वाला चार्जर जिसका तार बाहर निकल रहा है, या कोई सस्ता लोकल गैजेट। ये सब बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं, पर अंदर उनके सर्किट में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। ये अंदर की खराबी किसी भी वक्त एक बड़ी आग की वजह बन सकती है। तो ठीक है, हमने खतरे को पहचान लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। पर अब सबसे जरूरी सवाल कि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो हमें करना क्या है? क्योंकि ऐसी स्थिति में सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर कभी बिजली से आग लग जाए तो सबसे पहली चीज है, घबराना बिल्कुल नहीं है। शांति से बस ये 3 कदम याद रखने हैं। पहला, जितनी जल्दी हो सके घर का मेन स्विच यानी एमसीबी को बंद कर दें। दूसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, पानी का इस्तेमाल तो भूल ही जाइए। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ सही तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करें। तो फिर ये सही फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? देखिए, बिजली की आग के लिए खास तौर पर 2 तरह के एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं। एक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और दूसरा है DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर वाला। ये दोनों आग के चारों ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई को काटकर उसे बुझा देते हैं। एक बार जरूर देखिए कि आपके घर या ऑफिस में ये मौजूद हैं या नहीं। तो अब तक हमने कारण और बचाव दोनों को ही अच्छे से समझ लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमारी और हमारे अपनों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अहम पहलू है। असली मकसद तो ये है कि हम अपने आसपास मौजूद बिजली को सिर्फ एक सुविधा न समझें, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी की तरह देखें। तो ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। आज ही अपने घर में चारों तरफ एक नजर डालिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए,
क्या मेरे घर के बिजली के उपकरण और वायरिंग सच में सुरक्षित हैं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब किसी दिन बहुत बहुत कीमती साबित हो सकता है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।